अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और मैं किडनी से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कि किडनी ख़राब होने के सबसे बड़े 3 लक्षण कौन सा है जिसको कि हर लोग इग्नोर करते हैं, इवन कि मैंने भी इग्नोर किया था। और लगभग बोला जाए तो अगर कहा जाए 90% तो कम नहीं होगा, क्योंकि 90% अप्रॉक्स लोग जो है उस सिम्टम को या उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं या हल्के में लेते हैं या नॉर्मल समझते हैं। लेकिन नहीं, ये हमारे किडनी के लिए बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आज चाहता हूँ कि इन 3 प्रॉब्लम के बारे में, क्या ये 3 वजह है जिसके वजह से लोगों की किडनी अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और ये 3 चीज़ बहुत बड़ा अहम रोल करता है किडनी ख़राब करने में। तो चलिए मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये 3 जो किडनी ख़राब होने के जो लक्षण हैं, उसमें सबसे पहला अगर कुछ आता है तो वो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर मतलब पहला दूसरा नहीं कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया और किडनी स्टोन हो गया। ये तीनों समझिए कि इक्वल है, इक्विवेलेंट है। लेकिन इसमें जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर है, ये सबसे नंबर 1 पे आता है। तो कैसे? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर आपका अगर बढ़ा हुआ है और आप उसको नॉर्मल समझ रहे हैं, आपको पता नहीं है क्योंकि आपने टेस्ट नहीं करवाया, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको जानकारी होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या है नहीं है, तो एक बार जांच करा लेंगे। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको आप क्या है, मेडिसिन लेकर के डॉक्टर से दिखा करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, या आपको सिम्टम नहीं आ रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है या क्या है, तो फिर क्या होगा? फिर होगा वही कि किडनी डैमेज होगी। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन बॉडी का खराब हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज्यादा अटैक होता है आपके किडनी पे ब्लड प्रेशर का, और किडनी सबसे पहले खराब होती है। ब्लड प्रेशर से क्या है, आपके पूरे ऑर्गन को डैमेज करता है वो, लेकिन किडनी को सबसे ज्यादा डैमेज करता है वो। और ज्यादा बढ़ गया ब्लड प्रेशर तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत लोग उसको नॉर्मल समझते हैं। जस्ट लाइक मैं भी उसे नॉर्मल समझता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी ब्लड प्रेशर हाई है या मुझे ब्लड प्रेशर चेक करवाना है या मुझे ब्लड प्रेशर चेक करा करके दवाई लेना है। बिल्कुल मेरे घर में भी किसी को नहीं पता, कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है ना। लोग मोबाइल चला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम हेल्दी कैसे रहें। मैं सब कुछ करता था, लेकिन एक गलती मेरी जानलेवा हो गई मेरे लिए, वो है ब्लड प्रेशर। ना मुझे शुगर था, ना मुझे किडनी स्टोन था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बीमारी नहीं था। लेकिन एक छोटा सा ब्लड प्रेशर जिसको मैंने ना कभी टेस्ट कराया, ना कभी मैंने सुना कि बढ़ने से ये होता, घटने से ये होता, क्योंकि मेरे साथ जो रह रहे हैं उनको भी नहीं पता है, तो वो मुझे क्या बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो जिस वजह से अभी कहा जा रहा है कि 80 से 90% लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब वजह से बहुत ज्यादा किडनी और ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता हो जाता कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या है तो मैं दवाई खाता, मेरा कंट्रोल हो जाता। लेकिन हुआ क्या, जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा, कोई सिम्टम नहीं आया, किडनी पे अटैक हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर हाई है और आपका तुरंत किडनी या कोई ऑर्गन खराब कर देगा, उसको खराब होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर उस बीच में आप अगर कॉन्शियस हैं, आपको कोई जानकारी है या आपको कोई नॉलेज दे रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करके इस चीज को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि समझिए कि एक बहुत बड़ा हादसा से आप बच सकते हैं। एक टैबलेट ब्लड प्रेशर का, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हम टैबलेट नहीं खाएंगे, हम कुछ खा पी करके या एक्सरसाइज करके कर लेंगे, नॉर्मल होता है। बट है कि अगर आपका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आया है तो आपको स्टार्टिंग में दवाई लेना ही पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं और रिस्क लेते हैं, कल होकर के अगर आपका एक्सरसाइज से और इससे अगर कम नहीं हुआ ब्लड प्रेशर, तो एक हाई रिस्क में आप चले जाएंगे
और आपका कोई भी ऑर्गन खराब हो सकता है, सबसे पहले आपकी किडनी खराब होगी। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ब्लड प्रेशर को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी किडनी जो डैमेज हुई, मेरी किडनी जो फेल्योर हुई और मेरा डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जो हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर था, बाकी और कोई रीजन नहीं था। दुनिया का कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम मुझे ना आज है ना कभी था। दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं कि कुछ भी खाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो टेस्ट नहीं करवाते हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या सिम्टम है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिसमें डायबिटीज, शुगर एक ऐसा बीमारी है जो कि साइलेंट किलर है, जो कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। उसका कोई सिम्टम भी उतना ज्यादा कुछ वैसा नहीं आता, लेकिन पता कब चलेगा? जब आप कॉन्शियस रहेंगे, आपको कोई बताएगा। जैसे मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो है, अगर आप टेस्ट करा लेते हैं, अगर आपको कोई नॉलेज दे देता है, टेस्ट करा लेते हैं, तो उससे क्या है कि आप बड़े हादसे से बच सकते हैं। अगर सपोज किसी को डायबिटीज है या स्टार्टिंग स्टेज में है, और अगर टेस्ट करा ले और पता चल जाए कि उसको डायबिटीज है, तो वो मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल कर सकता है डॉक्टर को दिखा करके। लेकिन अगर वही डायबिटीज पता ना चले और वो हाई रह रहा है डायबिटीज, आपका डायबिटीज बढ़ा जा रहा है और बढ़ता हुआ ही है, और आप क्या है अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आपको कोई सिम्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो क्या करेगा? पूरे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करेगा, पूरे बॉडी का फंक्शन और सिस्टम को बर्बाद कर देगा। जस्ट लाइक दीमक के तरह चाट जाता है वो ऑर्गन को। अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले वो किडनी को सबसे पहले डैमेज करता है डायबिटीज, शुगर। लेकिन मुझे तो खैर शुगर नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों में, अगर आप देखिए कि 80% लोग अगर किडनी पेशेंट आ रहे हैं, तो समझिए 40% आपको ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जिनका किडनी फेलियर हो गया है, और 40% जो आपका है वो ब्लड शुगर के जो पेशेंट हैं उनका किडनी फेलियर हो रहा है। सोचिए 100 में 80% लोग ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से किडनी फेलियर के शिकार हो रहे हैं, और उनकी डायलिसिस हो रही है, उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, और उनकी लाइफ बहुत सा आगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो मेरा कहना है कि ब्लड प्रेशर और शुगर को मैक्सिमम लोग जो इग्नोर करते हैं या पता नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कम ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट कराएं। सपोज अगर आपको नॉलेज नहीं थी या पहले आपने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन अब आपको नॉलेज हो गई, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको नॉलेज हो गई है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट कराएं, और उसके बाद आप इस चीज को, अगर आपका टेस्ट सही आता है, रिपोर्ट सही आता है, अपने फैमिली को देखें, फैमिली के बाद फ्रेंड सर्कल या अदरवाइज जो भी आपसे इस चीज के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते, तो उनको आप अवेयर करें, ताकि किसी की जिंदगी आपके बताने से बच सके। शायद मुझे कोई अगर ब्लड प्रेशर और शुगर के बारे में पहले बता दिया होता, तो आज मुझे इतनी बड़ी हादसा का शिकार नहीं होना होता, और मेरी किडनी फेलियर नहीं होती, और इतना क्या बताऊं कि जिंदगी, पहले जैसी जिंदगी तो आपको किडनी फेलियर या लीवर फेलियर या हार्ट फेलियर के बाद नहीं मिल सकती है। आपको दवाई के सहारे जीना होगा, आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा, आपको बहुत ज्यादा परहेज से रहना होगा, आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपको एब्जॉर्ब रहना होगा, अपने आप में सेपरेट रहना होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो हादसा मेरे साथ हुआ या बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, और आज के डेट में तो किडनी, लीवर और हार्ट तो एकदम आम बात हो गया है, तो क्यों नहीं एक छोटा सा टेस्ट करा करके हम अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकें और बीमारी से बचा सकें। तीसरा चीज है जो नॉर्मल समझते हैं हम लोग, ऐसा नॉर्मल होता भी है, लेकिन उसमें क्या होता है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स दिखाएं, कुछ किडनी स्टोन होते हैं जो यूरिन के द्वारा निकल जाता है ज्यादा पानी पीने से या कुछ मेडिसिन से। लेकिन अगर कुछ किडनी स्टोन अगर आपका नहीं निकल रहा है यूरिन के द्वारा, पानी पीने से या मेडिसिन खाने से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो किडनी फेलियर का एक वजह आपका किडनी स्टोन भी बन सकता है, और फिर आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर किडनी स्टोन भी है किसी को, या आपको या फैमिली में किसी को भी, तो वो ये इग्नोर ना करें। कुछ टाइम तक आप पानी पिए, ज्यादा पानी पिए, दवाई लें, आप कुछ टाइम तक वेट करें, लेकिन जब डॉक्टर कह दे कि नहीं ये स्टोन बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, तो आप उसको ऑपरेशन कर करके ठीक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका
किडनी स्टोन निकल जाने के बाद आप सेफ मोड में चले जाएंगे और आप बहुत बड़े बीमारी से, बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच जाएंगे। क्योंकि वो स्टोन अगर बड़ा साइज का होता है या अगर गलती से कहीं रास्ते में फंस गया तो होता क्या है कि किडनी स्टोन अगर यूरिन के रास्ते में फंस गया तो आपका क्या है कि किडनी फेल्योर का सिम्टम ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन किडनी स्टोन तो खैर जो मसला है वो है ही, लेकिन आप ब्लड प्रेशर और शुगर, किडनी स्टोन तो चलिए जिसको है उसको पता चल ही जाता है सिम्टम, पेट में दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, आदमी अल्ट्रासाउंड कराएगा, पता चल जाएगा कि हाँ किडनी स्टोन है। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे। और आप टेस्ट नहीं कराएंगे और वो साइलेंट किलर है ब्लड प्रेशर और शुगर, तो आपका क्या होगा, ऑर्गन तो डैमेज होगा, लेकिन सबसे पहले किडनी डैमेज होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ऑर्गन तो सारा इंपॉर्टेंट है बॉडी में, लेकिन किडनी भी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिनको भी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, अगर स्टार्टिंग फेज में नहीं सही हो रहा है तो आप उसको ज्यादा लेंदी प्रोसेस ना करें, आप डॉक्टर के कहने पे ऑपरेशन कराएं, छोटा सा ऑपरेशन होता है, आप ठीक हो जाएंगे। और ब्लड प्रेशर शुगर का टेस्ट जितने भी अच्छे लोग हैं वो तो बिल्कुल कराएं, जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम आ रहा है या प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कराएं। और जिनको पता चल गया कि ब्लड प्रेशर शुगर है तो प्लीज आप उस दवाई को, जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, उसको आप मिस ना करें, उसको आप रेगुलर वे में लें और अपने बड़े हादसे होने से आप बच सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि दूसरे के बात पे आ गया, अरे ब्लड प्रेशर कम हो गया, नॉर्मल हो गया, अब खा पी के कंट्रोल करो, दवाई छोड़ दो। नहीं, जब तक डॉक्टर ना बोले आप दवाई ना छोड़ें, जब तक डॉक्टर ना बोले आप कोई कदम ना उठाएं। इससे क्या है कि आपकी जिंदगी बचेगी। किसी के बात पे रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई किसी का साथ नहीं देता है, अगर कल होके कुछ हो जाएगा कोई किसी का साथ नहीं देता है। बुरे वक्त में हर लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हादसा मेरे साथ और भी लोगों के साथ हो रही है, और अभी बहुत ज्यादा किडनी फेल्योर के पेशेंट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, बच्चे से लेकर यंग से लेकर बड़े से बड़े लोग भी किडनी पेशेंट के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कम एज के लोग बहुत ज्यादा किडनी के शिकार हो रहे हैं। जैसे कहा जाए तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के ऐसे लोग बहुत ज्यादा किडनी पेशेंट बढ़ चुके हैं। और क्या है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से ही किडनी प्रॉब्लम होती है। और ज्यादा लंबे टाइम तक अगर इस प्रॉब्लम को ना पकड़ा जाए, स्टार्टिंग फेज में अगर ट्रीटमेंट ना हो, तो बहुत बड़े बीमारी को इंसान दावत देता है। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने आज वीडियो बनाया और आपको जो भी मैंने बताया 3 चीज, इसमें कम से कम किडनी स्टोन तो खैर जिसको होगा पता चली जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर शुगर आप लोग इग्नोर ना करें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और आप अपने तक ये बात ना रखें। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं या जानकारी आपको मिल रही है तो कृपया करके आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको अपने पराये फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल या अदरवाइज कोई भी हैं, अगर वो अच्छे भी हैं तो भी उनका टेस्ट कराइए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी है तो भी उनका टेस्ट कराइए। लेकिन अगर आप उसको टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए आप उसको टेस्ट कराएं, और टेस्ट कराने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं, क्योंकि इससे किसी की जिंदगी बच सकती है और एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। और छोटी छोटी ही अगर आप चीज़ों को इग्नोर ना करेंगे तो बड़ी हादसे होने से आप बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।